नानक दुखिया सब संसार। एक संसारी गृहस्थी आदमी का मन किसी न किसी चक्कर में रहता ही है। कोई न कोई चिंता उसे रहती ही है। किसी को कोई चिंता खा रही है, किसी को कोई चिंता। मतलब ये है कि जो इस चोले में आया है वो माया के प्रपंच में फंसा है। कोई कैसे फंसा है, कोई कैसे फंसा है। मेरे पास एकांत में जब आते हैं तो अपना रोना सुनाते हैं। सब यही सोचते हैं हम दुखी हैं, बाकी सब सुखी हैं। यदि हम सोचें घर बार छोड़कर जंगल में चले जाएं तो भी चिंता हमें छोड़ेगी नहीं। मैंने पहले भी एक बार हंसने की बात बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। एक करोड़पति था। वो सोचता था, मैं सोचता था वह बड़ा सुखी है। भगवान ने मेरे सामने उसे एक तकलीफ दी। एक बार वो मेरे सामने आया, मैंने देखा उसका चेहरा पीला पड़ा था। मैंने उससे कहा, आज आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? वो बोला, बम्बई में कल 10-11 इंच बारिश हुई। मुझे चिंता लगी है, मेरा बच्चा बम्बई में पढ़ता है, कहीं बह न गया हो। इसी चिंता में पति पत्नी ने सुबह से खाना नहीं खाया था। जिसके सामने चिंता नहीं, उसको इनडायरेक्ट चिंता लगी है कि बच्चा बह गया होगा, और वह भी कॉलेज में पढ़ने वाला। कुछ न कुछ चिंता तो लगी ही रहती है। मन समस्याओं को हल करने में लगा रहता है और भगवान को, गुरु महाराज को छोड़ देता है। किसी के पास पैसा होता है तो उसे पड़ोसी को देखकर चिंता लगी रहती है। कहता है किसी तरह से इसका नुकसान हो जाए, 10 लाख का नुकसान हो जाए या 20 लाख का, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए। हम सोचते हैं कि ये समस्या कैसे हल होगी। जो समस्या आ रही है वो अनंत की इच्छा से आ रही है, और हम ब्रह्म की इच्छा से दी हुई उलझन को अपनी मनुष्य बुद्धि से सुलझाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य हिमालय से टक्कर लेता है। तुम्हारी इच्छा से तो समस्या हल होगी ही नहीं। एक मक्खी बोले कि मैं हिमालय को हिला दूं, तो ये कैसे होगा? मनुष्य बुद्धि सोचती है मैं ये कैसे करूंगा, तो उसका भी तरीका है। यदि उसकी इच्छा को बदलना चाहते हो तो अर्पण हो जाओ और कहो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा भाना मीठा लागे। तब उसकी इच्छा बदल जाएगी। दिखाने के लिए नहीं, मन से, भले ही दुख तकलीफ में हो। जब शुद्ध मन से कहोगे तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा भाना मीठा लागे, उसी समय यह भाव भगवत इच्छा को बदल देगा। तो ये है तरीका। यदि हम अपने अहम से उसकी इच्छा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी नहीं बदलेगी। इसको समझना है। सबके हृदय में जो विराजमान है उसको शंकर कहते हैं। जब हम ये जान लेते हैं तब वह हमारी मदद करता है। इसको समझना है। छुटकारे का एक ही तरीका है। जिसको छूटना है छूट जाए, जिसको जानना है जान ले। जब तक हम दुनिया को भगवान से ज्यादा चाहते हैं वो काबू में आने वाला नहीं। शिव कहे सुख होए अपारा। ध्यान से सुनो, भगवान का नाम लेने से अपार सुख मिलता है। कई भूले लोग कहते हैं कि दुनिया में लोग भगवान का कितना नाम लेते हैं फिर भी दुखी हैं।
किसी के मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। हम यहाँ पर कह रहे हैं, शिव कहे सुख होए अपारा। मन में शंका उठती है, शायद किसी ने बढ़ाकर कहा हो, तो विश्वास में ही सब कुछ है। हम आज एक मिसाल देते हैं। एक जीव को आज से 24 साल पहले देखा था। 24 घंटे उसका नाम सिमरन चलता रहता था। आज देखा तब भी 24 घंटे नाम ले रहा है। देखा वो 2-4 कदम आगे बढ़ने की बजाय 50 कदम पीछे चला गया। ये धर्म ग्रंथ पढ़ो। 24 घंटे सिमरन करने वाले से 24 घंटे सिमरन करने से एक पापी जीव भी संत बन सकता है। परंतु ऐसा क्यों हुआ? आज बाबा ने इस रूप को सवेरे दिखाया। जो सवेरे 2-3 बजे उठकर पूजा पाठ करते थे, कोई भी माया से नहीं निकला। सब के सब बंधे चले गए, जरा भी नहीं छूटे। बात क्या है? ऐसा क्यों हुआ? अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को जैसे पहले देखा, वैसे ही 10, 20, 50 बरस बाद देखा। चोला छोड़ते समय भी दिखाया, कोई नहीं छूटा उनमें से। सब के सब बंधे चले गए। बाबा का बताना जरूरी था। सारे के सारे पूरी तरह बंधे चले गए। तो अर्थ क्या है? ये ईश्वरीय बानी है, अवतारी बानी है, गलत कैसे होगी? फिर देखने में भी आता है, नाम सिमरन तो करते हैं परंतु जीवन नहीं देते। जब तक वासनाएं भरी हैं, जितना हम नाम सिमरन करते हैं, सब का सब वासनाओं की पूर्ति में चले जाता है। उसी आदमी को देखो, पहले उसके पास 1-2 लाख था, अब 50-60 लाख हो गया। पूजा पाठ करके उसने वासनाओं की पूर्ति की। साधु संत भी ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं हमको भी दान दे और तेरे को भी मिलेगा। ऐसे साधु खुद भी नरक में जाते हैं और लोगों को भी घोर नरक में डाल देते हैं। अपार सुख मिल सकता है, परंतु अपने आप को महाराज बाबा के हवाले करना पड़ेगा। माँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बच्चा हूँ, मैंने अपने आप को तेरे अर्पण कर दिया। माँ, तेरी मर्जी है, जिस हालत में तू रख, तेरी मर्जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब ये बात जीवन में लाओगे तो बाबा इतना आनंद देंगे कि आपके रोम रोम से आनंद फूट पड़ेगा, इतना विभोर करेंगे। शुद्ध मन किसको कहते हैं? जिसमें वासना नहीं है। निर्मल मन उसको कहते हैं जिसमें वासना नहीं है। मैला मन उसको कहते हैं जिसमें वासना है। हर दीक्षा के दिन सोचो कि पिछले दीक्षा वाले दिन मन में कितनी वासना थी, आज कितनी है। जिस समय वासना खत्म हो जाएगी, उस समय महाराज सामने खड़े हो जाएंगे। इसके सिवा कोई कहता है दूसरा कोई रास्ता है, तो वह धोखेबाज है, झूठा है, मक्कार है, धोखा देता है, महान पाप करता है, खुद को भी धोखा देता है और दूसरों को भी। आंखें होते हुए भी वो अंधा है। किसी ने ये नहीं समझना कि जंगल में जाकर बैठना है। गृहस्थ में रहो, परंतु वासना मत रखो। वो 1 देता है तो 1 में खुश रहो, 10 देता है तो 10 में रहो, 1000 देता है तो 1000 में रहो। वासना मत रखो। और यदि जिंदगी भर खाने के लिए दे दिया तो काम को हाथ लगाना पाप है।
आगे तुझसे पूछा जाएगा कि तू कीचड़ में क्यों गया। मैंने तो तुझे निकाला था। लोग दिन भर मेहनत करते हैं तब रोटी मिलती है। मैंने तेरे को इतना दे दिया, फिर क्यों जमा करता रहा पोते पड़पोतों के लिए। वहां जवाब देना पड़ेगा। यदि आपको वहां का एक भी दृश्य दिखा दिया जाए तो 6 महीने तक आपको नींद नहीं आएगी। कितनी दुर्गति होती है यह देखकर आप कांपने लगोगे। काम धंधा होगा नहीं आपसे तो सच्चाई से भागना क्यों। जब पता है कल मरना है तो भागना क्यों, तैयारी करना है। नाम सिमरन तब फल देगा जब वासना नहीं रहेगी। यदि यहाँ नाम भी लिया, सिमरन भी कर लिया और मन में वासना रखी तो कोई नहीं बचा सकता। यदि बाबा की दया का हाथ, रक्षा का हाथ चाहते हो और आगे भी सुखी रहना चाहते हो तो वासनाओं को निकालो। जब तक वासनाएं हैं बाबा बैठेंगे नहीं गंदगी में। जब तक वासना है तो मन में दुर्गंधी भरी है, वहां आकर बैठेंगे क्या वो। तो गृहस्थ में रहकर संत बनना है। इसका तरीका यही है, जो वो दे उसी में खुश रहो। हम बाहर बढ़ सकते हैं या फिर अंदर। बाहर बढ़ेंगे तो अंदर छोटे रहेंगे। यदि आत्मा के अंदर बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। एक शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में कहा था, संतोष। भगवान उद्धव से कहते हैं, गृहस्थी को जो सहज स्वभाव मिल जाए उसी में गुजारा करना है। ख्याल रखो कि मुझे जन्म भगवान को पाने के लिए मिला है। यही भगवान ने उद्धव से कहा, वही गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा, सहज स्वभाव होवै सो होवै, करणय हार पिछाणय सोए। सहज स्वभाव, गृहस्थी के लिए ये शब्द बहुत काम का है। फिर इधर उधर नहीं देखना है कि इसके पास इतना है, मेरे पास इतना है। जो वो सहज स्वभाव देगा उसी में रहो। कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक माया जमा करने में मत लगे रहो। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने अजगर को एक गुरु बनाया। अजगर की खुराक है मक्खी मच्छर खाना। वो वहीं पर बैठा रहता है। कोई भी मक्खी मच्छर उसके पास आता है तो वो उसे खा लेता है। वो कहीं जाता नहीं। जो भी उसके पास आता है वह मुंह खोलकर खा लेता है। ऐसे ही गृहस्थी को चाहिए, जो सहज स्वभाव मिल जाए उसी में रहना है। एक किश्ती पर पैर रखना है। फैसला करना हमारा काम है। 2 किश्तियों पर पैर रखे तभी तो इतने जन्म चले गए। अभी भी समझना है, 2 किश्तियों पर पैर रखोगे तो फिर 84 के चक्कर में जाओगे। अभी भी एक में पैर रखो, दूसरी को छोड़ दो। जिंदगी ही सब कुछ है। दुनिया में देखा जैसे लोग 40-50 बरस पहले थे, आज भी वैसे हैं। इस दरबार में भी जिन्होंने जीवन दिया है उनकी करनी बता रही है। उनका जीवन बता रहा है, उनका मुंह बता रहा है कि वो निकले हुए हैं। इन्होंने एक किश्ती में पैर रखा है। बाकी आज निकलो या 10 जन्म बाद या 1000 जन्म बाद, एक किश्ती में पैर रखना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। यदि हमने दीक्षा ली और परिवर्तन नहीं आया तो क्या फायदा।